ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आप रसपान कर रहे हैं पवित्र मार्गशीर्ष मास महात्म की कथाओं का। अब तक आप मार्गशीर्ष या अगेन महात्म के 13वें अध्याय तक की कथा का रसपान कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष महात्म के 14वें अध्याय की कथा का रसपान करेंगे। बोलिए जय श्री हरि। भगवान कहने लगे कि इस प्रकार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत करके द्वादशी को दूसरे दिन विद्वानों को यथाविधि उपचारों से मत्स्य उत्सव करवाना चाहिए। मार्गशीर्ष मास की दशमी के दिन बुद्धिमान नियम में स्थित होकर और विधि देवार्चन कर अग्नि कार्य करें। शुद्ध चित्त होकर प्रसन्नता से शुद्ध वस्त्र पहने संस्कृत द्रव्य अन्न को पकाकर पंचपद को जाएं। वहाँ पर पैरों को धोकर 8 अंगुल प्रमाण दूध वाले वृक्ष की दातुन करें। दांतों और जिह्वा को शुद्ध करें और अच्छी तरह आचमन करें तथा आकाश की तरफ देखकर मेरा ध्यान करें। जिसके हाथ में शंख चक्र और गदा धारण है, जो कोटि और पीताम्बरधारी हैं, कमल के समान प्रसन्न मुख वाले समस्त लक्षणों से युक्त हैं। इस प्रकार ध्यान कर हाथ में जल लेकर सूर्य नारायण के बिंब में ध्यान कर उसी बिंब की तरफ हस्तांजलि से अर्घ दें और ऐसा कहें कि हे पुंडरीकाक्ष, आज एकादशी में मैं निराहार रहकर कल भोजन करूँगा, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार कहकर रात्रि में मेरी मूर्ति के समीप बैठकर विधिवत ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का स्वयं जप करें। बाद में द्वादशी के दिन समुद्र में जाने वाली नदी पर जाकर अथवा दूसरी नदी, तालाब या घर में ही नियमानुसार स्नान करें। प्रथम शुद्ध मृतिका को लेकर इस मंत्र से देव देवेश भगवान विष्णु को प्रणाम करें। मनुष्य उसी समय शुद्ध हो जाता है। मंत्र यह है, हे देव, समस्त प्राणियों का आप ही से धारण पोषण होता है। हे शुभव्रत, उस सत्य वचन से मेरे सब पाप नष्ट करो। ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं वे समस्त देवताओं के हाथ से स्पर्श किए गए हैं, अतः आपसे स्पर्श किए गए हैं और उड़ाई गई इस मिट्टी को उड़ाता हूँ। हे वरुण, आप रस में समस्त नित्य रूप से स्थित हैं, इसलिए इस मृत्तिका को गीली करके पवित्र कीजिए, देर नहीं करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात मिट्टी को ग्रहण करें और उसके 3 पिंड बनाकर पृथ्वी पर रख दें। शेष मिट्टी को अपने शरीर पर लेपन करें और उस जल में जिसमें सदैव मगर और कच्छप रहते हैं अच्छी तरह स्नान कर आवश्यक कर्मों को करके मंदिर में जाएं। हे महायोगिन, वहाँ जाकर नारायण हरिदेव की आराधना करें और ओम केशवाय नमः इस मंत्र से चरणों का और ओम दामोदराय नमः इस मंत्र से कटिका का, ओम नरसिंहाय नमः इस मंत्र से हृदय का, ओम कौस्तुभाय नमः इस मंत्र से कंठ का, ओम श्री पतिये नमः इस मंत्र से वक्ष स्थल का, ओम जय लोक्या विजयाय नमः इस मंत्र से बाहु का और ओम सवात्मने नमः इस मंत्र से शिर का, ओम रथांग धारणो नमः इस मंत्र से मुख का, ओम कराय नमः इस मंत्र से शंख का, ओम गभीराय नमः इस मंत्र से गदा का, ओम शांत मूर्तये नमः इस मंत्र से कमल का पूजन करें। इस प्रकार भगवान नारायण का पूजन करके फिर भगवान के सामने 4 घर स्थापन करें। उन घटों को जल से भरकर फूल माला पहनाएं, सफ़ेद चंदन लगाएं, आम्र पल्लव से युक्त कर श्वेत चंदन से आच्छादित करें तथा स्वर्ण सहित तिल से पूर्ण ताम पात्रों को घटों के ऊपर रखें। चारों घटों को 4 समुद्र मानकर उन घटों के मध्य भाग में सवस्त्र सुंदर पीठ स्थापित करें। उस पीठ पर स्वर्ण, चांदी, ताम्र अथवा काष्ठ का पात्र रखें। इन पात्रों के अभाव में पलाश का पात्र स्थापित करें और उस पात्र में
जल भरकर स्वर्ण के बने हुए मत्स्य रूप जनार्दन भगवान को स्थापित करें तथा देवादिदेव मत्स्य भगवान अंगों से मुक्त करें और श्रुति स्मृति से विभूषित करें। अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों और फल पुष्पों से शोभित करें। गंध पुष्प धूप वस्त्रों से यथाविधि पूजन करें और कहें कि हे देव, जैसे रसातल में गए वेदों का आपने उद्धार किया, उसी प्रकार मत्स्य रूप से मेरा भी इस भव सागर से उद्धार करें। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान के सामने जागरण करें। अपनी श्रद्धा अनुसार प्रातःकाल होने पर उन 4 घटों को 4 ब्राह्मणों को दें। पूर्व दिशा में स्थापित घट को वह वृक्ष शाखाध्यायी को दें और दक्षिण स्थित कुंभ को छांदोग्य शाखाध्यायी को दें तथा पश्चिम स्थित घट को यजु शाखाध्यायी को दें और उत्तर स्थित घट को इच्छानुसार किसी भी ब्राह्मण को दें। यह विधि कही गई है। पूर्व के घट से ऋग्वेद वेद भगवान, दक्षिण के घट से सामवेद, पश्चिम के घट से यजुर्वेद भगवान और उत्तर के घट से अथर्ववेद भगवान प्रसन्न हों। इस क्रम से प्रत्येक के लिए प्रसन्न हों। स्वर्ण के मत्स्य रूप भगवान को आचार्य के लिए अर्पण करें और क्रम से गंध धूप वस्त्र आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। जो इस रहस्य सहित विधान के मंत्र पूर्वक पूजन करता है और विधि सहित दान आदि देता है, उसको कोटि गुणा फल मिलता है। जो गुरु को देना निश्चित करने के बाद मोहवश नहीं देता है, वह मनुष्यों में अदम कोटि जन्म पर्यंत नरक की यातना को भोगता है। जो इस विधान का उपदेश करता है, विद्वानों ने उसी को गुरु कहा है। इस विधान से दान आदि करें और द्वादशी को मेरा पूजन करें। अनेक प्रकार के उत्तम अन्न से ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। इसके पश्चात स्वयं जितेंद्रिय और मौन होकर स्त्रियों के साथ भोजन करें। जो मनुष्य इस विधि से मत्स्य भगवान का पूजन करता है तथा उत्सव मनाता है, उस मनुष्य के पुण्य के फल को मैं आगे कहूँगा, आप सुनिए। यदि किसी के 10 लाख मुखों और ब्रह्मा के तुल्य आयु हो तो वह भी इस धर्म को कहने में असमर्थ हो सकता है। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ द्वादशी कल्प को कहता है अथवा सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इति श्री स्कंद महापुराणे मार्गशीर्ष महात्म मत्स्य उत्सव कथा नामक 14वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री हरि। तो ये थी मार्गशीर्ष महात्म के 14वें अध्याय की कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।